हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़हाद अहमद शेख है और मैं फ़्रांस में अपने मास्टर्स को परसू कर रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फ़्रांस में लैंड करते हैं तो वो कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं, 8 मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर वो आपने टाइमली नहीं स्टार्ट किए तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो जी, नंबर 1 डॉक्यूमेंट है वीज़ा वैलिडेशन। जो आपको फ्रेंच स्टूडेंट वीज़ा मिला है, VLTS वीज़ा, उसको आते के साथ ही आपने फ्रांस में वैलिडेट करवाना होता है। जिस डेट को आपने लैंड किया है फ्रांस में, उस डेट से लेके अगले 3 महीने के दौरान आपने वीज़ा को वैलिडेट करवाना है। और वीज़ा वैलिडेट करवाना बहुत आसान है। ये एक वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन है आई कन्फर्म माई VLTS, आप उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा नंबर लिखेंगे, आई बिगिन करेंगे या नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। उसके बाद जाके आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे, नेम, सरनेम, वीज़ा किस डेट को मिला, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद आप जाके जो है दोबारा से नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद आपसे वो कहेगा, आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जहाँ आप रह रहे हैं वो आप अपना एड्रेस वहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद जो है आपसे वो फ़ीस लेगा। और इस साल से वो फ़ीस वीज़ा वैलिडेशन की 100 यूरोज़ कर दी गई है। तो 100 यूरोज़ आप ऑनलाइन वहाँ पे पे करेंगे। पेमेंट करने के बाद एक आपको ईमेल आएगा, वो नंबर आप उस 16 डिजिट नंबर, एक आपको कोड आएगा जब आप ऑनलाइन एक पेमेंट कर देंगे। नहीं तो आप किसी भी टबाक शॉप से जाके 100 यूरोज़ की एक स्टैम्प बाय करेंगे और वो 16 डिजिट का कोड उस वेबसाइट पे पुट करेंगे तो उसके बाद आपका वीज़ा वैलिडेट हो जाएगा और ऑन द स्पॉट आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा जो कि आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये लेटर जो है ये सबूत होगा कि आप लीगली फ्रांस में स्टे कर सकते हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का है। आप पहला काम जो आपने नहीं भूलना वो है वीज़ा वैलिडेट करना। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको आपका सिम कार्ड लेना। जिस दिन आप फ्रांस के अंदर लैंड करें, आप चाहें तो एयरपोर्ट से भी अपना सिम कार्ड बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई लेने आ रहा है या फिर आप खुद अपने शहर आ गए हैं तो अपने शहर में आकर किसी भी टबाक शॉप का मतलब जहाँ से जो है छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट्स की चीज़ें और स्मोकिंग का सामान, उसको कहते हैं टबाक शॉप। तो वहाँ से जाके आप अपनी सिम बाय कर सकते हैं या किसी भी सुपर मार्केट अल्दी लिडिल से आप जो है अपनी सिम बाय कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाई हैं ये फेमस सिम्स हैं, आप इनके पैकेजेस बाय कर सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान से रहते हुए ई सिम आप ऑर्डर कर दें या फिर आप यहाँ आने के बाद ऑनलाइन बाय कर लें। ये दोनों आपके पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये सिम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हर जगह अपना नंबर देना पड़ेगा और लोगों से कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट के यूजेज के लिए। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रैवल पास। अगर आप पेरिस में आ रहे हैं तो आपका नेविगो पास बनेगा। इल द फ्रांस की एक वेबसाइट है और वहाँ के ऑफिस भी मौजूद हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाके अपना पास बनवा सकते हैं। उसके लिए आपसे सिर्फ वो 2 चीज़ें मांगेगा, एक आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका जो है रेजिडेंस प्रूफ कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। आपको वो एड्रेस देना है और ये लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास एड्रेस एग्जैक्ट नहीं है तो आप अभी किसी अपने दोस्त का एड्रेस भी दे दें तो आपको वो पास बना दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट पास बनवाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आपके पास पास नहीं होगा तो आपको 60 यूरोज़ से लेके 120 यूरोज़ का फ़ाइन लग सकता है। और जो कि एक बहुत बड़ा धचका होगा एक नए स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी फ्रांस में आया है। तो आते के साथ ही आपने तीसरा बड़ा काम ये करना है कि आपने अपने किसी दोस्त के साथ या गूगल पे देखकर ऑफिस जाना है, अपने शहर के मालूम कर लेना है। जैसे पेरिस में मैंने बताया नेविगो है, बिजोंसो में जिंको है, डिजों में दीविया है और दूसरे शहरों में डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ होती हैं। उनके ऑफिस में जाकर आपने उनका ट्रांसपोर्ट पास बनवा लेना है। चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका रेजिडेंस प्रूफ, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है अटेस्टेशन दू रेजिडेंस। सो ये आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अगर आपको क्रूज़ मिल चुका है, आप फ्रांस में क्रूज़ अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आप अपने क्रूज़ के ऑफिस को ईमेल करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप मुझे मेरा अटेस्टेशन ऑफ रेजिडेंस का सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए ताकि मैं इसको आगे फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के अंदर यूज़ कर सकूँ। क्योंकि अटेस्टेशन दू रेजिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। आपको फ्रांस में बहुत ज़्यादा जगहों पर ये काम आएगा। आपका बैंक अकाउंट खुलने का ये मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो वहाँ ये सर्टिफिकेट लगेगा। आप सिम ले रहे हैं तो वो भी आपसे एड्रेस पूछेंगे। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी फर्दर भी आगे मैं बातें करूँगा, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने लाजमी तौर पे क्रूज़ से ले लेना है या अगर आप प्राइवेट किसी शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अपने लैंडलॉर्ड से ये सर्टिफिकेट ले लेना है।
5वें नंबर पे जो आप इंपॉर्टेंट काम करेंगे वो है आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग का काम। आपने फ्रांस में आने के बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। उसके लिए बहुत सारे फेमस बैंक्स मौजूद हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BNP बैंक, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक है, आप उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं। उसका तरीक़ेकार क्या है, आप अपने शहर के किसी भी BNP बैंक की ब्रांच में जाइए और उनसे कहें कि मुझे रॉन्डेवू चाहिए। रॉन्डेवू मतलब मुझे अकाउंट ओपन करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वो आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट दे देगा। और जब वो आपको अपॉइंटमेंट दे दे तो उस दिन के ऊपर आपने जो है अपने साथ 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपका पासपोर्ट, आपका अटेस्टेशन ऑफ रेजिडेंस और आपका जो है इनरोलमेंट लेटर। अगर इनरोलमेंट लेटर नहीं है तो अपना एडमिशन लेटर लेके जाइएगा। आपका फ्रेंच बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्रेंच बैंक अकाउंट जब तक नहीं बनेगा, उसका IBAN, यहाँ पे फ्रांस में IBAN को, अकाउंट नंबर को रिब कहते हैं, RIB। तो जब तक आपकी रिब आपको नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं आएगा और आगे जो है सोशल सिक्योरिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, काफ में अप्लाई नहीं कर सकेंगे और काफ़ी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आते के साथ ही आपने जो है अपना बैंक अकाउंट अपॉइंटमेंट लेनी है और बैंक अकाउंट को जल्द से जल्द खुलवा लेना है। अच्छा जी, जब आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है 2 चीज़ों के ऊपर। पहली जो चीज़ है वो है काफ, दूसरी जो चीज़ है वो है एमिली। तो पहले बात कर लेते हैं काफ की। काफ बेसिकली एक स्टूडेंट अलाउंस होता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इस साल काफ़ी उसमें कंडीशंस और चेंजेस आ गई हैं। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको या इधर आपके पास स्कॉलरशिप होनी चाहिए या आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फ़िलहाल दोनों नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि इस अकाउंट को बनाने में टाइम लगता है। तो जी, ये वेबसाइट है काफ की, जिस पर जाके आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपने जो है अपने ये 6 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। नंबर 1 आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट का आइडेंटिटी पेज, आपका वीज़ा पेज और आपके स्टैम्प्स वाला पेज। दूसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है वीज़ा वैलिडेशन और तीसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बैंक अकाउंट डिटेल है। चौथे नंबर का जो डॉक्यूमेंट वो आपका अकोमोडेशन प्रूफ है। अगर आप जो है क्रूज़ में रह रहे हैं तो क्रूज़ का रेजिडेंस लेटर लगाएंगे, अतस्तासियो दो रेजिडेंस। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं शेयरिंग में तो आप वहाँ का अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस लगाएंगे। 5वें नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट और ओरिजिनल दोनों का कंबाइंड PDF, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट फ्रेंच लैंग्वेज में और आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है दोनों का कंबाइंड PDF 5वें नंबर के डॉक्यूमेंट पे आप अपलोड करेंगे। और 6ठे नंबर के डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो है एक लेटर अपलोड करेंगे जो आपको आपका लैंडलॉर्ड देगा। अगर आप क्रूज़ में रहते हैं तो आपको क्रूज़ की वेबसाइट से CityU के अंदर जाके स्टूडेंट फाइल में जाके काफ एक लेटर मिलेगा, काफ का लेटर, जिसमें एक नंबर होगा कि आपका अमाउंट काफ क्रूज़ को फॉरवर्ड कर देगा और आपका रेंट कम हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट रहते हैं तो फिर आप वेबसाइट से भी वो लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अपने काफ के ऑफिस में जाके एक लेटर उनसे लेटर लेंगे और उस लेटर को अपने लैंडलॉर्ड से फिल करवा लेंगे और वो लेटर को स्कैन करके आप अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपने लाजमी तौर पे अपलोड करने हैं। 7वां डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आप स्कॉलरशिप लेटर, और अगर आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपलोड करेंगे। इसके बाद तकरीबन 1 महीने से 2 महीने का वक्त लगेगा और आपका काफ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है एक लेटर या ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, एमिली की। तो एमिली क्या है? एमिली बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है और उसकी वेबसाइट ये है। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना होगा और आपको एक टेम्पररी नंबर मिलेगा और आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स, और आपने उस पर अप्लाई कर देना है। इसमें भी 1 महीने से 2 महीने के दरमियान आपको एक लेटर मिलेगा, अतस्तासियो दो ध्वाख, जिसका मतलब कि आपके राइट्स का लेटर कि आपकी प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट कर ली गई है और आपको इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं। और ये इंश्योरेंस आपको हर हाल में मिलेगा। काफ की तरह इसका लॉ चेंज नहीं हुआ, ये इंश्योरेंस आपको अभी भी मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। और जब आपको आपका ये लेटर मिल जाएगा तस्तासियों दो ध्वाख, तो इसके बाद जो है आपको तकरीबन 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपका काट विताल आ जाएगा। काट विताल क्या चीज़ है? बेसिकली वो इंश्योरेंस कार्ड है जो आपको जो है अलाउ करेगा कि आप मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस में भी मतलब काफ और एमिली दोनों में तकरीबन आप पैरेलल चलाएंगे तो आपके 1 से 2 महीने लग जाएंगे। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेजो दो इथोदियो, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए यहाँ पे वेलकम डेस्क होती है। ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया ये अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, तो आप इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने किसी सीनियर, नहीं तो आप इस ऑफिस में आके इनसे हर स्टेप के ऊपर मालूमात और गाइडेंस ले सकते हैं। ये बैठे हुए ही इसलिए हैं कि आपको गाइड करें।
तो जी 7वें और 8वें नंबर के ऊपर जो आपका काम है वो ये है, 7वें नंबर पे जब आपको तस्तैसियों दो दुआ आपका लेटर आ जाएगा और काफ की तरफ से भी जो आपको जो है एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा, तो आपने इन दोनों अकाउंट को मर्ज करना होता है पिछले साल तक। इस साल तक मे भी इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया हो, तो इस पॉइंट को आप अपनी यूनिवर्सिटी या वेलकम डेस्क से आके कंफर्म करेंगे कि किस तरीके से इस साल ये काम कर रहा है। लास्ट ईयर का मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको आपका लेटर मिल जाता है काफ की तरफ से और आपको लेटर मिल जाता है एमिली हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से, तो आपने दोबारा से जो है अपने अकाउंट्स को रिक्रिएट करना होता है एमिली वाले को, क्योंकि वो आपने पहले बनाया था टेम्पररी आईडी के ऊपर और अब आप उसको बनाएंगे परमानेंट आईडी के ऊपर, जो आपके कांटे विदाल के ऊपर नंबर लिखा होगा उस आईडी के साथ आप जो है अपना अकाउंट दोबारा से बनाएंगे। तो ये है 7वें नंबर का काम जो आपने इंपॉर्टेंट तौर पे करना है। अब 8वें नंबर की जो बात है वो है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना। तो जी कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने एमएलई अकाउंट पर जाकर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जब फाइल को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको एक तस्तैसियों दुआ देंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आपको एक और लेटर आएगा जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को साइन करके एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है दोबारा से भेजेंगे एमएलई के ऑफिस में, और फिर उसके 1 से 3 हफ्ते के बाद आपको काट विताल मिल जाएगा। तो ये जो काट विताल है ये आपका इंश्योरेंस कार्ड होता है और ये 70% ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। आप अगर चाहते हैं इसको 100% फ्री करना कि आपकी जेब से 1 रुपया भी ना जाए, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस जो है स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस जो है आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जब आपको आपका एमएलई अकाउंट बन गया है, दोबारा से आपने उसको रिक्रिएट कर लिया है जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया है, तो उसके बाद आप अपने पोर्टल पर जाके, इनकी ये वेबसाइट है या फिर आप इनका एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये स्क्रीन पे आप उसका लोगो देख सकते हैं, इस पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे CMUC दिया जाए। और दूसरा तरीका ये होगा कि आप जो है इन पर्सन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर एमएलई के ऑफिस के अंदर जाके उनके जो है लेटर बॉक्स के अंदर डालकर आ जाएं। तो 1 से लेकर 4 हफ्तों के दरमियान वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देखकर समझकर आपके पोर्टल के ऊपर एक लेटर इशू कर देंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि इस बंदे के पास आज से कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस भी मौजूद है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा तो आपका 100% जो है मेडिकल फ्री हो जाएगा और आपकी ट्रांसपोर्ट जो है आपके रीजन के अंदर 75% तक ऑफ हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका टिकट अगर 25 यूरो या 30 यूरो का था, तो अब वो सुकड़ कर 75% जब आप उसका माइनस करेंगे तो कम बेश 10 से 12 यूरो का बन जाएगा। मैं अपने रीजन की बात करूं तो हमारे रीजन से अगर आपको पेरिस जाना है रीजनल ट्रेन के ऊपर, तो आपका आमतौर पे टिकट आता है 25 या 27 यूरो का, मगर जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उसकी बेस के ऊपर उनको वही टिकट पड़ता है 10.5 यूरोस का। तो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस कब अप्लाई होगा, जब आपका काट विताल आ जाएगा उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, और आइदर आप वेबसाइट के थ्रू या पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें या इन पर्सन डॉक्यूमेंट्स को उनके ऑफिस के लेटर बॉक्स में डालकर आ जाएं। तो चलें अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे इसके लिए। इसके लिए आपको बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला फॉर्म चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस का एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस का एक और फॉर्म होता है, उसका नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, बड़ा मुश्किल सा नाम है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए अतस्तासियों दुआ, मतलब ये वो लेटर है जो आपको एमएलई की तरफ से पहले मिल चुका है कि ये बंदा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। तीसरे नंबर का वो डॉक्यूमेंट हो गया। और चौथे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जीरो टैक्स सर्टिफिकेट। तो जो शुरू के 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके पास अवेलेबल होंगे। पहला आपको एमएलई की तरफ से अतस्तासियों दुआ आ चुका होगा। बकाया जो 2 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस का एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा एक और फॉर्म जिसका नाम ये दोबारा से मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है जीरो टैक्स सर्टिफिकेट, ये आपको कैसे और कहाँ से मिलेगा। तो जी जीरो टैक्स सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस ऑफिस। आपका जो शहर का जो भी फाइनेंस ऑफिस होगा आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे काइंडली जीरो टैक्स सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें वो आपसे 2 चीज़ें मांगेंगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपके पासपोर्ट के साथ आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगेंगे, अतस्तासियों द रेजिडेंस मांगेंगे। और तीसरे नंबर पे वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपसे आपका एनरोलमेंट लेटर भी मांग लें देखने के लिए। और चौथे नंबर पे आपके पासपोर्ट पे जिस डेट को आप फ्रांस में एंटर हुए हैं वो डेट वो उस लेटर के ऊपर लिखकर आपको वो लेटर दे देंगे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एमएलई के पोर्टल के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है इन सारे 4 फॉर्म्स को एक एनवलप में बंद कर आप जो है एमएलई के ऑफिस में जाके उनके लेटर बॉक्स में डाल दें, और 1 से 3 हफ्ते के अंदर जो है आप देखेंगे कि आपके पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के अंदर CMUC का फॉर्म ऑटोमेटिकली आ गया होगा, और जब वो आ जाएगा तो आप उसके फर्दर बेनिफिट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।
तो जी ये थे बहुत इंपॉर्टेंट काम 8 जो आपने करने हैं, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये 8 काम जो आपको मैंने अभी बताए हैं इतनी डिटेल के साथ, तो यकीनन आपको मुश्किल भी महसूस हो रही होगी। इसमें आपने जो है अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी है, जो आपके जो है कंट्री के आपके प्रोग्राम के सीनियर मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनसे हेल्प लें। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने वेलकम डेस्क के पास जाएँ, वो आपको हर स्टेप के ऊपर हेल्प आउट करेंगे। और ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है रिटन फॉर्म में अच्छे तरीके से मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप लाजमी तौर पे मुझसे पूछें, मैं हर बंदे को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।